मुझे बड़े मीर का हुक्म मानने से कोई इनकार न होता। अगर पाँव में शौहर के हुक्म की जंजीरें न पड़ी होती, मैं नहीं जा सकती। इनकार न करो, शहजादा हुजूर की जिंदगी खतरे में है। बड़े मीर तुम्हारे दूध के एक एक कतरे की कीमत देने को तैयार है। खरीदने की आदत है तो किसी दुकान पर चले जाओ। एक माँ के दरवाजे से क्या लेने आए हो? ममता तो एक जज्बे का नाम है जिसे बिकना नहीं आता। औरत जानती है बड़े मीर का हुक्म न मानने की सजा क्या होती है? मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि शौहर का हुक्म न मानने वाली औरत की सजा खुदा के यहाँ क्या होगी। फिर सोच लो, हुक्म न टालो, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। तुम कैसे सिपाही हो कि इंसान का बनाया हुआ कानून तोड़ने से डरते हो, लेकिन खुदा का बनाया हुआ दिल तोड़ने चले आए हो। जाओ, अगर बड़े मीर को अपनी खुशी के लिए मेरे खून की जरूरत है तो शहजादे को यहाँ भेज दो। मेरे कदम इस दहलीज से बाहर नहीं उठेंगे। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे लिए सजा का हुक्म लेके आता हूँ। जाबिर, तुम उस औरत के लिए सजा का मुतालिबा बनकर आए हो जिसने शौहर के हुक्म पर शहंशाह के हुक्म को कुर्बान कर दिया। उस अजीम औरत की मौत चाहते हो जो हमारी हुकूमत में शौहर परस्त बीवियों का बखार बनकर जिंदा है। जाओ और उस अजीम औरत से कह दो कि शहंशाह ने तुम्हारी अजमत के सामने सर झुका दिया। लेकिन शहजादा हुजूर की जिंदगी बच जाएगी। हम खुद सर झुकाकर उस अजीम औरत के दरवाजे पर जाएंगे और शहजादे को उसकी मेहरबान आगोश में डाल देंगे। खातून, हम रात के अंधेरे में अपनी अजमत का ताज इसलिए उतार आए हैं कि तुम जैसी शौहर परस्त बीवियों के सर का फटा हुआ दुपट्टा दुनिया भर के शहंशाहों के ताज से ज्यादा कीमती होता है। हमें उम्मीद है तुम एक बाप के दिल को अपनी ममता का सहारा देकर परवान चढ़ाओगे। माँ से बेहतर दिलों की हिफाजत कौन कर सकता है आलम बना। ममता ने तो दिल तोड़ना सीखा ही नहीं। आप यकीन रखिए, मैं शहजादे को मुल्क का मुस्तकबिल समझकर अपना वो खून पिलाऊंगी जिसमें आपका नमक भी शामिल है। हम शहजादे को बख्शी हुई तुम्हारी ममता का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जानते हो जो मैं तुम्हें नहीं देता। नहीं देते, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो नासिर। नहीं, नहीं मैं कहता हूँ दे दो। नहीं मैं नहीं दूंगा। नासिर मैं कहता हूँ दे दो। अरे अरे, ये दुश्मनों की तरह टकराना कहाँ से सीखा हो? क्या बात है? नासिर मुझे ये पिस्तौल नहीं देता। दे दो बेटे, इतनी सी बात पर लड़ाई। ये तो तुम मेरे लिए लाई थी ना माँ। भाइयों की चीजें कोई बटी हुई थोड़ी होती हैं बेटे। दे दो मेरी बात। लो शहजादा साहब। नहीं, अब मैं नहीं लूंगा। क्यों बेटे, ले लो ना। नहीं माँ, नासिर नाराज हो जाएगा, मुझसे बोलेगा नहीं, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। तो मेरे सामने दोनों गले मिल जाओ। चलो 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 नासिर। और इस सुलह की खुशी में ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए, ये पहन लो और खेलो, अब न लड़ना। अच्छा पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। बड़ी पिस्तौल पड़े रखो। अच्छा तो तुम थे। खाना खराब थी भी हो, मैं नहीं था। जमाल, इसे पकड़कर सामने खड़ा कर दो और इसका सेब इसके सर पर रखकर निशाना लगाओ। नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा, खाना खराब थी भी हो।
तो फिर ये सैफ क्यों मारा था? नहीं नहीं, मैं नहीं मारा। झूठ बोलते हो। तुम्हारी सजा वही है जो हमने सोची है। चलो हमारे साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेब खा रही हूँ। तो ये सैफ भी इसी ने मारा होगा माई बाप। हाँ, इसे मैंने मारा था। मारा नासिर था, लग गया इसे। तो ये सेब तुम्हारे सर पर रखकर निशाना बनाना पड़ेगा। मैं तो डरती हूँ। निशाना तो ठीक है ना तुम्हारा? क्यों नहीं? ये ला नासिर, अब तुम निशाना लगाओ। नहीं जमाल, निशाना खता हो गया तो आलिया मर जाएगी। निशाना लग गया तो तुम हार जाओगे। ना मैं आलिया को मरते देख सकता हूँ और ना तुम्हारी हार। बस मैं हार गया। लेकिन नासिर, तुम्हें ये निशाना जरूर लगाना पड़ेगा। जिद ना करो जमाल, मैं तो मुकाबले के बगैर भी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दिया करता हूँ। 10 बरस का साथ अचानक छूट गया तो जमाल और नासिर क्या सोचेंगे? कोशिश करना नासिर बहल जाए। अब बड़े मीर और इंतजार नहीं कर सकते। जमाल और नासिर अब बहलने की उम्र से गुजर चुके हैं। अब अगर उनके दरमियान जुदाई की दीवार आई तो वो इतना रोएंगे कि बहलाने वालों की आंखें भी छलक उठेंगी। फिर तुम ही कोई रास्ता निकालो। बड़े मीर की ख्वाहिश है कि वो चंद रोज बाद शहजादे का जश्न सालगिरह मनाए। वो तो इंतजामात के लिए भी कह चुके हैं। बहुत अच्छा। अगर बड़े मीर इन दोनों बच्चों को जुदा करने पर ही आमादा है तो रात को आ जाना और जमाल को सोते में ले जाना। जागते में इन बच्चों का जुदा करना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा। अच्छी तरह से देख लो, ये निशान एक जैसे हैं ना? बिल्कुल एक जैसे हैं। ये हमारी दोस्ती के निशान हैं। अब इस निशान को मेरे निशान पे रख दो ताकि हमारा खून भी एक दूसरे से मिल जाए। इसकी क्या जरूरत है? यही काफी नहीं कि हमने एक ही माँ का दूध पिया। इसके लिए ये मोहर जरूरी है। अच्छा, तुम्हारी ये कहानी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी माँ। वो अपने दोस्त को छोड़कर क्यों चला गया? उसे जवान होकर एक हुकूमत की बागडोर संभालना थी बेटे, जिसके लिए उसकी तरबियत शहजादों की तरह होना जरूरी थी। अगर मैं उसकी जगह होता तो अपने दोस्त को छोड़कर कभी ना जाता। नहीं बेटे, फर्ज और जिम्मेदारी दोस्ती के रिश्ते से ज्यादा अहम है। अच्छा, अब तुम लोग सो जाओ, बाकी कहानी कल सुनाऊंगी। बहुत अच्छा माँ। जमाल, जमाल कहाँ है माँ? अब सुबह सुबह उठ के खुदा का नाम लिया कर या माँ को पुकारा कर बेटे। जमाल चला गया। कहाँ चला गया है माँ? अपने महलों में। वो शहजादा था ना बेटे। जमाल, बताओ तो सही बेटे, आखिर बात क्या है? मैं अपने दोस्त के पास जाना चाहता हूँ। हम तुम्हारे दोस्त को यहीं बुला देंगे। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा बाजान। जिद नहीं करते बेटे, हमने तुम्हारे दोस्त को बुलाने के लिए खादिम भेज दिया, वो आता ही होगा। छोड़कर चला गया है, अब कौन तुझे मुझसे छीनेगा? कौन मुझे अपना दोस्त कहेगा? तू रो क्यों रहे हो नासिर? जमाल याद आ रहा है, जो मुझे अकेला छोड़कर चला गया है। जो चला गया है उसे भूल जाओ नासिर। लेकिन वो मेरा दोस्त था, वो कहीं भी चला जाए मैं उसे भुला नहीं सकता। कहाँ चला गया है तुम्हारा दोस्त? अपने महलों में। जहाँ दोस्त चले जाते हैं तो दुश्मन बन जाते हैं। आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो नासिर। जब हम बड़े हो जाएंगे तो मिलकर जमाल को ढूंढ लेंगे, ठीक है ना? ठीक है।
देखो नासिर, आज की रात चांद भी हमारे अरमानों की तरह जवान है। चांद भी जवान है, तुम भी मुस्कुरा रही हो, और सहराओं में चलने वाली हवा भी महक उठी है। काश कोई इस रात को हमेशा हमेशा के लिए यहीं रोक ले। वो क्यों? कभी कभी दिन का उजाला जुदाई की दीवार पे बन जाता है। जिस मोहब्बत को हम सीने से लगाकर जवानी की मंजिल तक आए हैं, वो मोहब्बत वफा की राहों पर मर तो सकती है, मिट नहीं सकती है। सच? आजमा लेना। मुमकिन है उसे कोई रास्ते में हादसा पेश आ गया हो। तो उसकी लाश को यहाँ पहुंचना चाहिए था। हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। अब्दुल्ला, मैं पहुंच गया। हम देर से आने की तफसील नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये बताओ, वो रकम ले आए हो जो हमने अपनी भतीजी की शादी के लिए तुम्हारे इलाके से मांगी थी? मैं खाली हाथ आने पे मजबूर था। हमारा मुतालबा इनकार नहीं सुन सकता। तुम इन तमाम लोगों से अलग नहीं हो सकते। क्या हमने तुम्हें इसीलिए सरदार बनाया था? सरदार की जबान अपने इलाके में बसने वाले किसानों की मजबूरियां कहने आई। बहाना मत बनाओ। हकीकत कह रहा हूं, बारिश न होने की वजह से खेतों में राख उड़ रही है, किसानों का लहू जल रहा है, आंखें रो रही है और हाथ फैले हुए। बताइए, मैं इन किसानों के जिस्म से खून के आखिरी कतरे निचोड़कर किस दिल से आपकी भतीजी की मांग का सिंदूर बना दूं? अब्दुल्ला, तुम हमारे मुलाजिम हो, लेकिन एक किसान का बेटा भी हूं। जानते हो हम किसानों से क्या सलूक करते हैं? दुनिया भर के लिए जिंदगी पैदा करने वाला किसान इस बात से बेनियाज होता है कि दुनिया उससे क्या सलूक करती। हम तुम्हें दी हुई इज्जत छीन लेंगे अब्दुल्ला। अपनी दी हुई सरदारी वापस ले लो। क्या तुम्हारा ये आखिरी फैसला है?
मेरे हालात ने यही फैसला किया है। तुम अपना फैसला बदल नहीं सकते। हरगिज़ नहीं। बोल, इसकी लाश को हमारी हैवत का निशान बनाकर इसके गांव में फेंकाओ और गांव वालों से हर वो चीज छीन लो जो सोने का वजन रखती हो। जो हुक्म। तुम तो हमारी फरियाद लेकर गए थे। ये मौत की खामोशी कहाँ से ले आए? जवाब दो सरताज। इसका जवाब मुझसे पूछो। इसे आमिर का हुक्म ना मानने की सजा मिली है। बाबा, क्या हुआ बाबा को? इन्हें इस लाश पे रोने दो और तुम गांव को लूट लो। अपने जुल्म से कह दो कि वो और आगे न बढ़े। अगर हमारी मजलूमियत ने सर उठा लिया तो तुम्हें बचाने वाला कोई ना होगा। अच्छा बुढ़िया। तुम घर जाओ अली। तुम अंदर चली जाओ। वहीं जा रहा हूँ जहाँ से तुम्हारे बाप की लाश आई थी। तुम अकेले हो? लेकिन बुज़दिल नहीं। नहीं नहीं नासिर। हट जाओ। लौट आना नासिर। खुदा हाफिज़। इसका जवाब अपने चचा की दरिंदगी से पूछो, जिसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने के लिए गरीबों के लहू की सुर्खी मांगी है, बहनों की पेशानी से हया के झूमर नोचे हैं, सुहागनों के हाथों की चूड़ियां तोड़ दी है। कहना चाहती हो जो लहू से रंगीन भी है और आंसुओं से तर भी। बताओ, आमिर इस इलाके का हाकिम है या हुकूमत की तरफ से भेजा हुआ लुटेरा? नासिर! आगे बढ़ो आमिर। आज तक तुम्हारे कदम बेबसों की लाशें कुचलते आए हैं। आज इन्हीं कदमों से अपने साथों की लाशें टुकराते हुए चलो। आगे बढ़ो। मैं खेतों में रोते हुए किसानों का आंसू हूँ, तुम्हारे हाथों मरने वालों की आखिरी चीख हूँ। बदला हूँ, इंतकाम हूँ, सजा हूँ, अंजाम हूँ। मरने से पहले सुन लो, तुम जिन लोगों के लिए दर्द लेकर आए थे, उनके दिलों पर तुम्हारी मौत का जख्म होगा। उस वादी में मौत की खबर पहुंचेगी, तुम्हारी मां की चीखें गूंजेगी और सन्नाटा छा जाएगा। आमिर, खामोशी से इस अंधेरे में झांको। ये तारीकी अलामत है उस इंतकाम की जो मौत का अंधेरा बनकर तुम्हारी जिंदगी पर छा जाएगा। और मैं एक दिन ऐसा तूफान बनकर लौटूंगा
जो तुम्हारे महलों में जगमगाने वाले हर चिराग को गुल कर देगा। मौत बनकर उसके हर रास्ते पर फैल जाओ। सूरज की पहली किरण उसके मरने की खबर बनकर हम तक पहुंचनी चाहिए। नासिर कहाँ है? खामोश क्यों है बुढ़िया? बताती क्यों नहीं? बागी नासिर कहाँ है? मैं किसी बागी को नहीं जानती। झूठ मत बोलो बुढ़िया, तुम ही बागी नासिर की माँ हो। जवाब दो, वो कहाँ है? मैं नासिर की माँ हूँ सिपाही। मेरा नासिर बागी नहीं, इनकलाबी है। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, और अगर जानती भी तो कभी न बताती, इसलिए कि मैं एक माँ हूँ। बुढ़िया, ताकत के गुरूर ने एक माँ से बात करने की तमीज भी तुमसे छीन ली है सिपाही। मत भूलो कि एक माँ जो औलाद को अपने खून से जिंदगी बख्शती, उसकी हिफाजत करना भी जानती है। मैं उसकी हिफाजत सिर्फ इसलिए नहीं करूंगी कि वो मेरा बेटा है। मैं उसकी ढाल इसलिए बनूंगी कि वो एक इनकलाबी है। बको मत। अब जुल्म का दौर खत्म होकर रहेगा। तेरा बेटा जालिमों से तेरा इंतकाम लेकर रहेगा। बेटे, मैंने तुम्हारी माँ की आखिरी हिचकी भी सुनी और तुम्हारे होंठों पर गूंजती हुई इंतकाम की कसम भी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम बहादुर भी हो और तुम्हारे हाथ में बंदूक भी है, लेकिन फिर भी तुम अकेले हो और तन्हा मजलूमियत कभी जुल्म की मौत नहीं बन सकती। नहीं माँ, आज मैं ये साबित कर दूंगा कि जब मजलूम अपनी ही आग में जलकर भड़क उठे तो जुल्म और बेइंसाफी की चट्टानें भी राख हो जाती हैं। जज्बाती न बनो नासिर, तुम सारे गांव की उम्मीदों का आखिरी चिराग हो। अगर तुम भी बुझ गए तो फिर कभी उजाला न होगा। मेरी मौत ही मेरी जिंदगी बन जाएगी माँ। नासिर, मैं तुम्हें जाने से मना नहीं करती, बल्कि सिर्फ ये चाहती हूँ अपने चारों तरफ बिखरी हुई मजलूमियत को अपने साथ मिलाओ। एक ताकत बनकर आगे बढ़ो, जुल्म के साथ ऐसी जंग लड़ो जिसमें जिंदा रहो तो तुम अपने आप पर फख्र करो, और अगर मर जाओ तो कौम तुम पर नाज करे। दोस्तों, जुल्म की चार दीवारी के बाहर ये मकाम जहां हम आज हुकूमत के मुजरिम बनकर खड़े हैं, हमारी आखिरी मंजिल नहीं। हम जिंदगी लेकर यहाँ आए हैं और एक रोज इनकलाब बनकर वापस लौटने की कसम खाते हैं। साथियों, आज के बाद हम अमन और इंसाफ के नाम पर एक ऐसी जंग का आगाज करेंगे जो और इस पनाहगाह की तरफ आने वाले हर रास्ते पर अपने मुस्तकबिल के मुहाफिज बनकर खड़े हो जाओ। खून में नहाया हुआ ये चेहरा और लहू टपकाता हुआ ये खंजर मेरी बहादुरी का एक और सबूत है। आज ये मजबूत हाथ तुम्हारे लिए बहाए गए खून की कीमत चाहता है। इस हाथ को हमारे सामने फैलाने की बजाय इसे एक ऐसी ताकत बना दो जो हमारी कामयाबी का रास्ता हमवार कर दे। हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी, तुम्हें कीमत। मैं मतलब नहीं समझा। मतलब साफ है, मरकज को इतना कमजोर कर दो, इतना कमजोर कर दो, जब हमारे कदम तख्त की जानिब बढ़े तो रास्ता रोकने वाला कोई ना हो। जानते हो,
इसके बाद क्या होगा? तुम हमारे नायब होगे और तुम्हारे हाथों में इस इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की का हाथ। लड़की? हाँ, हमारी भतीजी अजरा, जिसे पा लेना किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा इनाम है। अजरा? वो बदनसीब बेटी है जो बाबुल के घर से जुल्म का जहेज लेकर निकलेगी। बेगुनाहों के आंसू तेरा जेवर होंगे, मजलूमों का लहू तेरा लिबास और बेबसों की फरियादें तेरी शादी का गीत। तू बदनसीब है, तू बदनसीब है, तू बदनसीब है, तू बदनसीब है। अगर मेरा सुहाग इस जुल्म की बुनियाद है तो मैं आज ही अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। ये क्या कर रही हो? मर रही हूँ ताकि आप मेरे लिए किसी की जिंदगी न छीने। पागल न बनो, हम तुम्हें सुहागन देखना चाहते हैं। मेरी डोली को इतना बोझ न बनाओ चचा जान कि वो किसी गुनाहगार के जनाजे की तरह वजनी हो जाए। मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हें जिंदा भी रहना होगा और शादी भी करना पड़ेगी। तो यकीन कर लो, जो फैसला मैं कर चुकी हूँ वो भी नहीं बदल। अरे ये हमारा गार है, बड़ी कोई शाला मार बाग तो नहीं है। चलो सुनो तो सही। सुनने का क्या बात है, जो कुछ भी बोलना है हमारे सरदार को बोलो। बड़ो औरत की मक्कारी हो, हुकूमत की साजिश हो, अपने चचा की सियासत हो या हमारे किरदार का इम्तिहान, बताओ तुम कौन हो और क्या बनकर आई हो? मैं जो कुछ भी हूँ तुमसे बड़ा दिल रखती हूँ। मैं समझना चाहता हूँ, उलझना नहीं। तो यकीन कर लो कि तुमने इतनी जुबानों को साथ मिलाकर इनकलाब का नारा लगाया है और मैंने तन्हा बगावत की। औरत हो, तुम क्या बगावत करोगी? औरत तो इनकलाबियों को जन्म देती है नासिर। तुमने कैसे फैसला कर लिया कि वो बगावत नहीं कर सकती? मैं तो मरने जा रही थी, इत्तेफाक की बात है कि तुम मिल गए। मरना क्यों चाहती हो? कोई अपना जो नहीं। कहना क्या चाहती हो? जान नहीं चाहते हो तो सुन लो। मैं वो बदनसीब बेटी हूँ जिसे तकदीर के हाथ चंद रोज बाद अपने चचा के गलत फैसले की डोली में बिठाकर बदनसीबी, बेबसी और जिल्लत के आंगन में छोड़ेंगे। लेकिन मैं मरने का फैसला कर चुकी हूँ। वो सुर्ख जोड़ा जो आमिर ने बेगुनाहों के लहू से रंग कर तुम्हारे लिए बनाया था, इतना बोझल क्यों हो गया कि तुम उसे पहनने से इनकार कर रही हो? हुक्मरानों की तरह तंज न करो नासिर। दे सकते हो तो एक बागी की तरह मेरी बगावत को सहारा दे दो और उस डोली को आग लगा दो जिस पर तुम्हारे लहू के छींटे भी हैं और मेरे आंसुओं के दाग भी। फैसला करो नासिर, वरना मैं जा रही हूँ। ठहरो अजरा, बहन बनकर पलट आओ अजरा, भाई तुम्हारी हिफाजत करेगा। साना कि नासिर ने तुम्हारी बारात नहीं लूटी, अपनी मौत को आवाज दी है। यकीन रखो
अब हमारा इंतकाम नासिर को तलाश कर रहे हैं। क्या बारात के बगैर शादी नहीं हो सकती? हो सकती तो हम ये ढोंग क्यों रचाते? ये एक पर्दा था जो हम जमाने की आंखों पर डालना चाहते थे। उम्मीद रखो सुल्ताना, हम अपने वादे पर कायम रहें। अरे चाचा तुमसे मिलना तो किसी बादशाह के मिलने से कम नहीं बेटे। 100 पैरों से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। खैरियत तो है? तुम्हारा चेहरा किसी गुजरी मुसीबत का हाल कह रहा है। एक दर्द हो तो कोई उसकी दवा ढूंढे। गंगू महाजन को जानते हो ना? अच्छी तरह जानता हूँ। पिछले वर्ष उसके पास अपनी बीवी का जेवर रख कर कर्ज लिया था। जब वापस उसके पास लेने गया हूँ तो उसने साफ इनकार कर दिया। एक मैं ही नहीं, ये सब उसी नाहक के डसे। फिक्र न करो चाचा, अगर तुम मेरी ताकत पर भरोसा करके यहाँ चले आए हो तो मैं तुम्हारा हक दिलाने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। जो थारू माल वो मारू माल, जो मारू माल नाशिर, आओ नाशिर, मैं भी कितना खुश नसीब हूँ कि तुम जैसा शूरमा मेरी दुकान पर आया है। तुमको तो देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। क्यों झूठ बोल रहे हो गंगू? इसे तिजोरी में नहीं, मेरे हवाले कर दो। हजूर, ये तो मेरा खून पसीने की कमाई है। महाजन, ये उन गरीबों का खून पसीना है जिनकी मजबूरियों को तुम्हारी दौलत ने बहुत आसानी से अपनी तिजोरी में भर लिया है। भगवान के लिए मुझ पर कृपा करो नाशिर, ये न्याय है, दोष है, जुल्म है नाशिर। ए भगवान, न जाने आज सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था। बकवास बंद करो, तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। ले चलो इसे। मेरे सोना, मेरे सोना। गंगू सेठ, कहो क्या हाल है? तुम्हें अपनी जवानी की कसम, मुझे और जलील न करो। खुदा के लिए मुझे एक रोटी दे दो। इतना सारा सोना पड़ा है और तुम फिर भूखे हो। ये लो खाओ। सोने से कोई पेट भरता है नासिर मियाँ? क्या मस्खरी करते हो? सोना पेट नहीं भर सकता तो फिर ये इंसानों को भूखा कैसे मारता है? इसके बलबूते पर ज़मीर, ज़हन, मजहब, इंसानियत और इस्मतें कैसे खरीदी जाती हैं? कौन है वो जिसने इस दुनिया में तराजू के 2 पलड़े इजाद करके एक तरफ सोने का एक टुकड़ा और दूसरी तरफ पूरी दुनिया रख दी? गंगू, तराजू इस दुनिया में बेइंसाफी के लिए बनाया गया है, जिसमें अनाज और इंसान एक तरफ, सोना और जुल्म दूसरी तरफ रखा गया है। खाओ इस सोने को, सहारा मांगो अपने जुल्म का। तराजू भी तुम्हारे पास है और सोना भी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है नासिर? खामोश। चाचा, अपना अपना जेवर पहचानो, मैं अभी आता हूँ। अपना अपना जेवर ले लो चाचा, बाकी मेरी जेब में डाल दो। अपना अपना ले लो। उनके खाने से जेवरी आ जाती है मुंह पर रौनक। उनके खाने से जेवरी आ जाती है मुंह पर रौनक। वो समझते हैं वरी मुर्दार का हाल अच्छा है क्या? कैसा है? बहुत अच्छा है। मरीज से सुनो यार, क्या हो रहा है? वरी साईं, तुम गजल के बीच में घुसने का क्यों कोशिश करता है? वैसे गजल बहुत अच्छा है क्या? जरा कपड़े तो उतारो। नहीं, तुम तो मेरे से मस्करी करता है। मस्करी नहीं, मैं तो तुम्हारी तलाशी लेने आया हूँ। अरे तुम मेरे को चोर समझता है? मेरे पास कोई हार मार नहीं। क्या? चोर नहीं, शायद हार तुम्हारे पास आ गया है। जरा दिखाना तो सही। साईं, ये हार आप मेरे को नहीं दे सकता, वरी हम अपनी छोकरी मोकरी को पहनाएगा। मोहब्बत में चोरी का तोहफा नहीं दिया करते। बानो बेड़ी बूढ़ी वही। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। ये तुम्हारे जेवरात नहीं, ये मेरा सोना है, मेरा। सब कुछ मिल गया है, लेकिन एक हार कम है। ये लो चाचा, तुम्हारा हार। यही है बेटे, अल्लाह तुम्हारा भला करे।
गंगू सेठ, चाहूं तो इन लोगों की आंखों को जो आंसू तुमने दिए हैं, इनका बदला तुम्हारे खून से ले सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें आजाद करता हूं। वारियों के मजहब में घिरे हुए दुश्मन पर वार करने की इजाजत नहीं। जाओ। वही मेरा शुक्रिया। माफ करना भाई। गुलजार, ये घोड़े पे रखा क्या चला आ रहा है? चुप कर। ये तो मेरे को कोई जनाना सवारी मालूम होता है। लिखी बंजो, लिखी बंजो, लिखी बंजो। वरी तुम्हारे तो आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, हाथ भी है, तुम तो पूरा मेरे को औरत मालूम होता है। वरी साईं तवायफ है। तवायफ? अरे तवायफ साईं, फिर तो बड़ा खुशी का बात है। तुम्हें हमारे डेरे पे चल के नाचना होएगा। मगर मैं तो अमीर आमर की हवेली जा रही हूँ। अरे वरी तुम उस खाना खराब की हवेली पे क्यों जाता है? पहले हमारे डेरे पे नाचो, हम सब लोग बहुत उदास हैं। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। ओ वरी तुम्हारे ऊपर जुल्म कौन करता है? चलो चलो उतरो। चलो चलो बाबा चलो। ओए तुम लोग जाओ नहीं, हम तुम्हारा वरी तबला बजा रहे हैं। भाग जाओ। हाय भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और बच्चों, नासिर से सारी दुनिया डरती है। कहो हाँ। वरी नासिर मुझसे डरता है। कहो हाँ। बहरहाल नासिर को गोली चलाना मैंने सिखाई, बंदूक चलाना मैंने सिखाई, तलवार चलाना मैंने सिखाई, और तोप चलाना किसने सिखाई? पर साईं आप तो। और तू चुप करेगा? बैठियो, बैठियो। नाचो।
ऊंजो एक ते सुंदर मुंह ऊंजो मथा 2.5 लाख हटाएं। अब बताइए हम अपने दिल को कहाँ ले जाएं? ये क्या हंगामा है? कौन है बे? ओह, नासिर खानो खराब थी भी हो। इन लोगों को कहाँ से ले आए हो? ये लोग आमिर की हवेली पे गाने नाचने जा रहे थे कि हमें मिल गए और फिर इधर आ गए। तुम तो जानता है हम सुर का कितना मारा है। सवाब साईं वरी हो जाए गजल भाई के लिए भी। भगो मत, जाओ इन्हें उन रास्तों पर छोड़ाओ जहाँ से इन्हें लाए थे। इसका मतलब है कि हमसे गलती हो गया है क्या? खुदा हाफिज। क्या देख रही हो? तुम भी चली जाओ। सुना था जो तुम्हारे पास आ जाए तुम उसे सहारा दे देते हो। नाचते हुए कदमों की हर गर्दिश जिस औरत का मुकाम बदल दे उसे कोई सहारा नहीं दे सकता। चली जाओ यहाँ से, वरना लोग कहेंगे नासिर भी वही करने लगा है जो महलों में छुपे हुए डाकू करते। नासिर जिन्हें तुम डाकू कहते हो उनकी दुनिया में मुझे किस दिल से भेज रहे हो? जिन रास्तों पर सारी जिंदगी चलती आई हो, आज उन रास्तों पर जाते हुए घबरा क्यों रही हो? रास्ता बदला भी तो जा सकता है, लेकिन नसीब नहीं बदला करते। जाओ इज्जतमंदों की सजाई हुई महफिलों में बेगैरती का वो नाच नाचो जिसके लिए वक्त ने तुम्हें तख्लीक किया है। जाओ जाकर घुंघरों की झंकार बेचो। तुम बिकने के लिए पैदा हुई हो और यहाँ तुम्हारा कोई गाहक। तंज न करो नासिर, वरना मुझे कहना पड़ेगा कि एक बागी की तलवार अगर ताजदारों के साथ झुका सकती है तो तुम्हारे के कदमों ने भी लाखों झुके हुए सर देखे हैं। मैंने तुम्हें एक बागी समझकर सहारा मांगा है और तुम समाज बनकर पीछे हट रहे हो। आगे बढ़ो नासिर, मैं आज गिर पड़ी तो फिर कभी न उठ सकूंगी। यहाँ सिर्फ बागी रह सकते हैं। बगावत मैं भी कर सकती हूँ। ये अलग बात है कि तुम्हारी नजर भी मेरे पाँव में पड़े हुए घुंघरूओं पर पड़ी। मेरी आंखों में सिसकती हुई औरत को तुमने भी नहीं देखा। जाओ अपने घुंघरू उतार डालो। आओ चाचा। हर वक्त जरीफ को याद करती रहती हूँ। अरे मोहब्बत की है तो इंतजार करना भी सीख। खैर जिस दिन भी वो मुझसे मिलने आया मैं उसकी खूब खबर लूंगी। भला ये भी कोई बात है कि वो मुझे यूं ही तड़पाता रहे? बस तेरी यही बात है जिससे वो डरता है। तू तो उसे आशिक नहीं बच्चा समझकर कान से पकड़ लेती है और वो भाग जाता है। तो और क्या, मैं उसके पाँव पड़ जाया करूं? प्यार में तो राग होना ही पड़ता है मेरी गुड्डू। तू पाँव पड़ जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है। मुझे देखो ना, नासिर मिलता है तो जी चाहता है सारी जिंदगी उसके कदमों पर सर रखे गुजर। ओह अरे आंखें तो खोल, तेरे इश्क का दौरा बड़ा खराब होता है। चल उठ वरना यही रात हो जाएगी। जल गई ना? नासिर तुम कहो कैसी हो? तुम तो अपने थे नासिर, ये बेगानों की तरह हाल पूछना कहाँ से सीख लिया है? पहले भी तुम्हारा था, अब भी तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा रहूंगा। लेकिन दुआ करो मैं जिस राह पर निकला हूं पहले उसकी मंजिल मिल जाए। मिल जाएगी मंजिल, लेकिन मुझसे मिलना क्यों छोड़ दिया है? जिंदगी में जो वक्त मोहब्बत के लिए मिला था वो फर्ज ने मांग लिया है। फर्ज पूरा हो जाए तो मोहब्बत भी जिंदा रहेगी और हम भी। अच्छा मैं चलता हूं। सुनो तो, जो कहना है दिल में रखो। फिर मिला तो सुन लूंगा, ना मिलूं तो समझ लेना कि फर्ज ने मुझे तुम्हारी मोहब्बत से छीन लिया है। कौन है कमीना? गर्मी ना खा सोना साईं, ये बंदा है कमीना, है तेरी आंख का खास नगीना, बल्कि बच जाते खुद। लेकिन मेरा मटका क्यों तोड़ा? अरे चरी, ये मटका क्या चीज है? वरी हम तुमको सोने का मटका ले देगा मेरी मटकी। लेकिन माँ को क्या जवाब दूं? माँ को इसका सबक नंबर 3 सुना देना। वो क्या? कह देना कि मैं पनघट पर पानी भर रही थी,
कि सामने से एक हसीन और जमील शहजादा घोड़े पर आया। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, वो मुस्कुराया, घोड़ा हिनन आया, मौके भी शर्माई। उसने पानी मांगा, मैंने मटकी उलट दी, वो पानी पीने लगा। घोड़े को वरी ये बात पसंद नहीं आई, घोड़े ने लात मारी, घड़ा टूट गया। घोड़ा रे घोड़ा। झूठ तो कोई तुमसे सीखे, आज तक हार का वादा तो पूरा नहीं किया। हार का नाम ना लो सोना साईं। जो लड़कियां बार बार हार हार करती हैं, उन्हें मोहब्बत में भी हार होती है। मैं हार जीत नहीं जानती, मैं तो उस हार का पूछती हूँ जिसका तुमने वादा किया था। अरे सोना साईं, मैंने तो जिंदगी साथ गुजारने का वादा किया है। शरीक, हे डांडे, हे डांडे। हाय दुहाई है सरकार, दुहाई, मेरा खाना खराब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। शोर मचा रखा है। मैं वो आपका गुलाम, वो आपका बेड़ा गर्क हो गया सरकार। बकवास बंद करो। मैं सही बकवास कर रहा हूँ सरकार। नासिर डाकू ने मेरी सारी जीवन की पूंजी लूट ली और मेरे सामने इन नीच किसानों में मट्टी की तरह बांट दी। नासिर, उसकी बेखौफी इस हद तक बढ़ गई। खैर तुम जाओ, हम तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेंगे। बहुत बेहतर सरकार। मुराद बख्श, नासिर को हर कीमत पर गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। साथियों, आमिर की वो सियासत जो पहले हमारे हकूक की मौत बन गई थी, अब वो सुल्ताना डाकू के साथ मिलकर वतन के मुस्तकबिल के लिए खतरा बनती जा रही है। सुल्ताना आमिर के इशारे पर हुकूमत का खजाना लूटता है और इल्जाम हम पर लगा दिया जाता है। इससे पहले कि ये इल्जाम हमारे मकसद की नाकामी की वजह बन जाए, तुम पर लाजिम है कि वतन की राहों पर गुजरने वाले हर काफले की हिफाजत करो। जाओ। मियां जरा सुनना तो, ये नासिर मियां की पनाहगाह कहाँ है? क्या बात? अब मैं घोड़ों का ताजर हूँ, हुकूमत ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। मैं चाहता हूँ कि अपने सारे घोड़े नासिर के हवाले कर दूं, ताकि वो मजलूमों की मदद के लिए जल्द पहुँच सके। मैं ही नासिर हूँ दोस्त। अच्छा अच्छा। तुम्हारी इमदाद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे चंद घोड़ों की अशद जरूरत थी। अच्छा हुआ तुमने मेरी जरूरत पूरी कर दी। तो चलिए मेरे साथ, और दरख्तों के उस तरफ मेरे आदमी घोड़े लेकर खड़े हैं। चलो चलिए। घोड़ा बड़ी गड़बड़ करता है, ठीक हो जाएगा। मेरे को तो कुछ गड़बड़ घोटाला मालूम होता है। ऐसा ना हो घोड़े लेने जा रहा है और सामने से वरी गधे टकर जाए। बेड़ी बुढ़ी वही। घोड़े नासिर के हवाले कर दो। इत्तेफाकी बात है कि ये इतनी जल्दी हमारे हाथ आ गए। इस एहसान का बहुत बहुत शुक्रिया। घोड़े बहुत अच्छे हैं। एहसान तो तुमने हम पर किया है नासिर, जो इतनी जल्दी हमारे हाथ आए। सुल्ताना जी, अगर तुम हुकूमत की साजिश बनकर आए हो तो मैं एक बागी का अज़्ब हूँ।
गलत कहते हो, तुम अपनी बुजदरी लेकर वहीं मर जाते, पलट कर क्यों आए? नासिर के साथी हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा थे। इलाके का हर गरीब आदमी इसका साथी है। उसे मारने वाले कम थे, बचाने वाले ज्यादा। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। जाओ तुम अपने जख्मों का मातम करो। हम आज ही सुल्तान से इजाजत लेकर उस पूरे इलाके को तबाह कर देंगे। यहाँ नासिर की छत छुपाने का कोई ठिकाना ना हो। जाओ। हुजूर वाला, नासिर की बगावत एक ऐसा खतरा बन चुकी है जिसकी जद में शाही वकार भी है और रियाया का अमन भी। ये शिकायत लाने की बजाय तुम उस बागी की गर्दन काट लाते तो हमें ज्यादा खुशी होती। वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी आमिर जिसने तुम्हारे हाथ पकड़ लिए थे? नासिर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हुजूर, और मेरे पास सिपाही बहुत कम थे। अब नासिर को काबू करने के लिए शाही दस्तों को आगे बढ़ाना। हम उसकी ताकत को कुचलने के लिए हर मकाम से गुजरने को तैयार हैं। जमाल बेटे, उठो और आमिर ने जिस खतरे का एहसास दिलाया है उसे दूर कर दो। हमें यकीन है कि तुम कामयाब व कामरान लौटोगे। इत्मीनान रखिए अब्बा हुजूर, मैं आपके एतमाद को मायूस नहीं होने दूंगा। तो जाओ, आज शाम ही अपना मुंतखब दस्ता लेकर रवाना हो जाओ। हम तुम्हारी कामयाबी का इंतजार करेंगे। खेमे लग चुके? जी हाँ। सिपाहियों से कहो होशियार रहें। सुबह होते ही नासिर की गिरफ्तारी के लिए कूच करेंगे। बहुत बेहतर। नासिर, जब देखो बारूद से खेलते रहते हो, कभी कभी इसे भूल भी जाया करो। सिपाही अगर अपना मकसद भूल जाए तो शिकस्त उसका मुकद्दर बन जाती है नीलम। हर वक्त खोए खोए से क्यों रहते हो? इसलिए कि मेरी मंजिल बहुत दूर है और रास्ता दुश्वार। तुम अकेले तो नहीं हो? वक्त आ पड़े तो हर साथी बिछड़ जाता है, हर साथ छूट जाता है। तुम मुंह फेर लो तो अलग बात है, वरना तुम मिल जाओ तो। नासिर, गजब हो गया। बेड़ी बुढ़ी भाई, कानों खराब थी हुई हो। क्या बात है? बड़े अमीर ने तो के गिरफ्तार कर अंजे लाए है, बहुत बड़ी फौज रवाना किया है। कोई बात नहीं, मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। जाओ, साथियों को खबरदार कर दो। मैंने बगावत की है तो टकराने का हौसला भी रखता हूँ। चंगो साईं चंगो। डिट्ठो बिंदो, डिट्ठो बिंदो। कौन है तुम? तुम्हारी तलाश की मंजिल। बुलाओ अपने साथियों को। नासिर भी तुम्हारे सामने खड़ा है और उसकी बगावत भी। नासिर? जानते हो मैं कौन हूँ? जानता हूँ। तुम एक हुक्मरान की ताकत हो और मैं एक बागी का तन्हा हौसला। तुम बागी नहीं, डाकू। अगर मैं डाकू होता तो राइफल की एक गोली तुम्हारे सीने के पार हो गई होती। लेकिन आज की रात ये फैसला करने आई है कि डाकू मैं हूं या तुम हो। आओ!
जमाल, मेरे बचपन के साथी। नासिर, मेरे बचपन के खोए हुए भाई। नासिर! मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो जमाल जिसने बचपन में मेरी माँ का दूध पिया था, आज अचानक दुश्मन बनकर मेरे सामने आ जाएगा। नासिर, नासिर, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, भाई हूँ। मेरे भाई, हम किस मंजिल पर आ मिले। अच्छा हुआ कि तुम्हारी आंखें खुल गईं। अब आराम करो। सुबह मैं तुम्हारा उन रास्तों पर इंतजार करूंगा जहां आज भी हमारा बचपन घूमता फिरता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
गलती तुम्हारी थी, फिर भी मुझे अफसोस है। कहीं चोट तो नहीं आई? आई है, लेकिन तुम्हें क्या? मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। तुम अचानक सामने आ गई, मैं रास्ता ना बदल सका। तुम्हें मेरा बड़ा एहसास है। नाम बताऊं अपना? नाम? हाँ हाँ, पूछ लो। तुम जैसे सवार पहले किसी लड़के से टकराते हैं, उसे बचाते हैं और फिर उसका नाम पूछते हैं। जाओ अपने घोड़े की आंखों में सुरमा डालो शहसवार जी। फिर किसी से टकरा गया, ना घोड़ा बचेगा ना सवार। अस्सलाम वालेकुम। इसी आंगन में कभी माँ हमारे बचपन को लोरी सुनाया करती थी। आज इसी आंगन में हमारी जवानी माँ की मौत पर रो रही है। अगर माँ जिंदा होती। माँ जिंदा होती तो मैं बागी क्यों बनता? तुम मेरे लिए सजा बनकर क्यों आते? बाज मौतें ऐसी होती हैं जमाल, जो पूरी कौम की जिंदगी बन जाती है। अगर मैं जिंदा रहा तो आमिर का वो जुल्म भी खत्म हो जाएगा जिसने मेरी माँ की जान ली थी। काश मैं पहले जान जाता कि तुम्हारी बगावत का शोला आमिर के जुल्म के अंधेरों में भड़का है, तो मैं तुम्हारा साथी और आमिर का दुश्मन होता। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैंने कह दिया, तुमने मान लिया, वरना शहजादों के ज़हन छोटी जबानों पर कम ही एतबार करते हैं। आओ चले। जिंदगी कितनी हसीन है, ये मुझे यहाँ आकर मालूम हुआ। ठीक कह रहे हो जमाल। महलों में ना तो जिंदगी है और ना ही जिंदगी का हुस्न। वहां तो सिर्फ मौत का खौफ होता है और खौफ जिंदगी नहीं कहलाता। हाँ नासिर, गांव की इस दिलकश फजा में जब मैंने पहली बार उस लड़की को देखा, मुझे हवा के उन झोंकों पर रश्क आने लगा जो उसकी जुल्फों से खेल रहे थे। खाक के उन जर्रों पर प्यार आने लगा नासिर, जो उसके कदम चूम रहे थे। तो यूं कहो कि शहजादा इस गांव की किसी मासूम दशीजा की जुल्फ का असीर हो गया है। काश मैं उसे हासिल कर सकूं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी नासिर। बोल, मेरा साथ दो। तुम मेरे दोस्त हो जमाल, और नासिर दोस्तों को कभी मायूस नहीं करता। तुमने तो सिर्फ मदद मांगी है। खुदा की कसम, जान भी मांगते तो इनकार ना करता। नासिर। जमाल, पहचानो, इनमें से कौन है? इनमें से कोई नहीं। नाउम्मीद क्यों हो गए हो यार? अभी और आ रही हैं। वो देखो, शायद इनमें जरूर होगी। क्या बात है? वो देखो, वो आ गई है। कौन? आलिया। आलिया? तो क्या ये वही आलिया है? कसम खुदा की, जवान होकर कितनी प्यारी हो गई है। हाँ, प्यारी, जान से ज्यादा प्यारी। मगर वो अब, हाँ? अरे तुमने अपना हाथ काट लिया? कोई बात नहीं, आओ चले। मालूम होता है तुझे कोई दुख पहुंचा है। बचपन याद आ गया था। वो लम्हे याद आ गए थे जब तू मेरे मुकाबले पर जीत जाया करता था। और आज मैं कुछ समझा नहीं। तेरे समझाने को यही काफी है कि आलिया तुझे मिल जाएगी। अगर आलिया को पाना कोई मुश्किल बात है तो परवाह नहीं। मैं इस हुकूमत का शहजादा हूँ, छीन लेना भी जानता हूँ। छीनने की बात करोगे तो नाकाम हो जाओगे मेरे दोस्त। आलिया तुम्हारी हो जाएगी। तुम यहाँ इनकलाबी के दोस्त बनकर आए हो, हुकूमत का खौफ नहीं। इससे लड़कर आए हो जो ये जख्म लग गया है? अपने आप से। जख्म भी ले आए हो और उदासी भी। आज क्या हुआ है नासिर? जो होना था सोच रहा हूं। जिसे जलना हो वो राख हो ही जाता है। देखो ना, ये लकड़ी जलती ही जा रही है। कहो तो ये आग मैं बुझा दूं? आग ही ऐसी लगी है जिसे तुम नहीं बुझा सकती। लेकिन तुमने ऐसी आग देखी ही कहाँ होगी? देखा तो तुमने नहीं नासिर, वरना मैं तो कब की इस आग में जल रही हूँ। जलने वाले तो राख हो जाया करते हैं।
कहा नहीं करते। मैं कह नहीं सकती, तुम समझ नहीं सकते। कभी तो समझोगे, कभी तो जानोगे। अब के नासिर आए तो मैं उसे कहूंगी कि तेरी डोली ले ही जाए। इस बुढ़ापे का क्या एतबार, न जाने कब मौत से जा मिले। अरे खैर तो है बानो? जी मैं, हाँ खाला, आप ज़ुबैदा के घर नहीं गई? नहीं तो क्या हुआ उसे? सुना है उसकी माँ को सांप ने डस लिया है। क्या कहा? सांप ने डस लिया? हाय अल्लाह, वो तो मेरी मुंह बोली बहन थी। ले आलिया संभाल, मैं चली ज़ुबैदा के घर। हर वक्त मार खाने की बातें करती रहती, इतना बड़ा झूठ हजम कैसे होगा? मैं सब कुछ संभालूंगी आलिया। जाओ, नासिर ने तुम्हें बुलाया है। वो बहुत परेशान है। क्या कहा? बहुत परेशान है? उसे कोई खतरा तो नहीं? और क्या कहता था वो? वक्त बहुत कम है आलिया। जो सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो उसका सही जवाब तो मैं नासिर ही दे सकता है। लेकिन माँ से मैं खुद नहीं पूछ लूंगी। अब तुम जाओ। नासिर, आ गई हो आलिया? अभी रात होने में तो बड़ी देर है। क्यों बुलाया है मुझे? रातें हमें मिलाया करती थी आलिया, ये दिन हमें जुदा करने आया है। ये क्या कह रहे हो तुम? रुलाना है तो वैसे ही रुला दो। जुदाई का नाम क्यों लेते हो? निगाहें ना फेरो, मेरी तरफ देखती रहो, सुनती रहो और रोती रहो। आज मुझे मेरा जमाल मिल गया है, मेरे बचपन का दोस्त। जमाल तुम्हें मिल गया है? कहाँ है वो? तुम्हें भी मिल जाएगा। जानती हो उसने मुझसे क्या मांगा है? शायद वो तलवार मांगी होगी जो उसकी हुकूमत के खिलाफ उठी। नहीं, उसने जो कुछ मुझसे मांगा है, इनकार कर दूं तो दोस्ती खाली हाथ रह जाती है, इकरार कर लूं तो तुम बिछड़ जाती हो। उसने मुझसे तुम्हें मांग लिया है। मुझे मांग लिया है? नासिर, जमाल अगर इतना बड़ा फासला बनकर आया है तो उसे कह दो हम उसे नहीं जानते, नहीं पहचानते, इनकार कर दो। नासिर, मैं इकरार कर आया हूं, कह आया हूं कि नासिर मोहब्बत हार सकता है, दोस्ती नहीं। नासिर, किस दिल से मेरी मोहब्बत को खैरात समझकर अपनी दोस्ती की झोली में डाल आए हो? किससे पूछकर ये फैसला किया है? बताओ नासिर। तुम मर्द हो, तुम तो अपने दिल का खून छुपा लोगे, लेकिन मैं औरत हूँ, मैं अपने आंसू कहाँ ले जाऊँ? मैंने दोस्ती के जिस चिराग को अपने दिल के लहू से रोशन किया है, उसे अपने आंसुओं से बुझा न देना आलिया। समझ लेना, हम आरज़ुओं की जिस कश्ती में बैठकर निकले थे, वो दोस्ती के समंदर में डूब गई। डूब जाना। साहिल की तरफ देखकर रोना नहीं। नासिर बेटे, मैं आलिया की माँ हूँ और तुम उसका मुस्तकबिल। जो तुम कहते हुए शर्मा रहे हो, तुम्हारी आंखें वो सब कुछ कह रही हैं। माँ, बात दरअसल ये है कि पूछने आए हो ना कि आलिया तुम्हारी कब होगी? जी तो चाहता है अपना दिल निकाल कर तुम्हारे सेहरे में परो दूं। दिल ही की बात तो तुमसे कहने आया हूँ माँ, लेकिन मेरी जिंदगी जिन रास्तों से गुजर रही है कि एक बागी की जिंदगी तूफान में जलते हुए उस चराग की तरह होती है जो किसी वक्त भी बुझ सकता है। लेकिन आलिया बगावत के रास्तों पर तुम्हारा साथ भी देगी और तुम्हारे मकसद की आग में जलकर मर भी सकती है। लेकिन माँ, मैं चाहता हूँ कि... मैं भी यही चाहती हूँ। आलिया की सजी हुई डोली, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे ख्वाबों की ताबीर है। मैं उसी ख्वाब की झूठी ताबीर बनकर आया हूँ माँ। ये तुम क्या कह रहे हो नासिर? एक फैसला कर आया हूँ माँ। अब चाहे आंसू पीकर मेरा साथ दो या खून पीकर मेरी हिमायत करो, अपनी ममता को धोखा दो या मेरी मोहब्बत को फरेब जानो, मैं आलिया से शादी नहीं करूंगा। नासिर! माँ, आलिया की डोली जरूर उठेगी,
लेकिन उसका रुख मेरे घर की तरफ नहीं, शहजादा जमाल के महल की तरफ होगा। नासिर, आलिया तुम्हारी मंगेतर है और जमाल मेरी जिंदगी है। तुम्हें क्या हो गया है नासिर? तुमने तो एक गैरतमंद माँ का दूध पिया है। जमाल की रगों में भी उसी माँ का खून। अपने आप को बागी कहने वाले नासिर, तुम अपनी जुबान पर बेगैरती का ये जहर कहाँ से रख लाए हो? आलिया की उम्मीदों की दौलत तुम किस दिल से किसी और के कदमों में डाल रहे हो? अपना फैसला बदल दो नासिर। दुआ करो माँ, ये फैसला हकीकत बन जाए। आलिया ये सुनकर मर जाएगी। मैं उससे जिंदा रहने की कसम दे चुका हूँ। ना तुम्हें कसम देने का कोई हक है, ना आलिया के बारे में कोई फैसला करने का इख्तियार। तुमने एक बहादुर का बहरूप भरकर बुज़दिली और बेगैरती का जो खेल खेला है, मैं अपनी बेटी को उसमें शामिल नहीं होने दूंगी। आलिया आप सुहागन बने या ना बने, लेकिन तुम भी जिंदा नहीं रह सकोगे। तुमने मेरी बेटी को ठुकराया है, मैं तुम्हारी लाश का ठोकर मारूंगी। रुक जाओ माँ, तकदीर के फैसले ना रोने से बदल सकते हैं, ना खून बहाने से। अपनी ममता से कह दो माँ, जिसे तुम सारी जिंदगी अपना समझती रही हो, आज वो बेगाना नहीं हो सकता। होठ सीलो, आंसू छुपा लो माँ। नासिर अपना है, पराया नहीं। ये कभी नहीं होगा। ये कभी ना होता अगर नासिर मजबूर ना होता। ये तू कह रही है आलिया? नासिर की मोहब्बत ये कहला रही है माँ कि नासिर बेवफा नहीं, और जो बेवफा ना हो वो बिछड़ भी जाए तो हमेशा पास रहता है। जाओ नासिर, मैं तुम्हारे वादे की लाज बनकर मजबूरी की टोली में बैठ जाऊंगी, वरना लोग कहेंगे आलिया ने मोहब्बत तो की थी लेकिन कुर्बानी ना दे सकी। जाओ नासिर, चले जाओ। माँ, आलिया। दोस्त, जो कुछ तुमने चाहा वो तुम्हें मिल गया। आलिया इस गांव की बेटी है। बस इतना कहूंगा कि उसे तकलीफ ना होने पाए। फिक्र न करो प्यारे, चंद ही रोज बाद आलिया मलिका बन जाएगी, और महलों के दरवाजे इतने मजबूत होते हैं कि कोई दुख वहां दाखिल नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी दोस्ती से यही उम्मीद थी। मैं जरा आलिया को उसके फराइज से आगाह कर दूं। आलिया, ना अपनी मोहब्बत पर रो, ना मेरे हारे हुए दिल पर। ये सोचकर आंसू पी लो कि कुछ दरिया ऐसे भी होते हैं जो समंदर तक पहुंचने से पहले खुश्क हो जाते हैं। मेरे नसीब की तरह बदले हुए साथी, ये दिल तुझे कैसे भूलेगा? फासले बढ़ जाएंगे तो दर्द कम हो जाएगा आलिया। अगर जिंदगी में कभी कोई दुख मिले तो मुझे जरूर आवाज दे लेना, मैं पहुंच जाऊंगा। खुदा हाफिज।
मेरी तरफ देखो नीलम। जी, मैं? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या तुम यहाँ रहकर खुश नहीं? मुद्दत से रुके हुए थे, आज छलक पड़ी। इन्हें पी जाओ नीलम। ये बहते रहे तो तुम्हें सिर्फ अपने लिए जिंदा रहने पर मजबूर करते रहेंगे। दुनिया वालों को सिर्फ अपना दुख सुनाती फिरोगी तो दूसरों के लिए जिंदा रहने की बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। सच कहते हो नासिर, तुमने दोस्त की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपने आंसू पी जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन ना मरूंगी। हम ये नहीं सुनना चाहते कि नासिर ने तुमसे क्या कहा। सिर्फ इस बात का जवाब दो कि हमने तुमसे जो कुछ कहा था तुमने उस पर अमल क्यों नहीं किया। आपके हर सवाल का बस यही जवाब है अब्बा हजूर कि आप जिन उसूलों को इंसाफ समझकर सीने से लगाए हुए हैं, नासिर उसे बेइंसाफी समझता है और इसी बात ने उसकी झुकी हुई गर्दन को बगावत का गुरूर दे दिया। जमाल, तुम हमारा हुक्म बनकर गए थे, एक बागी की सिफारिश बनकर क्यों लौटे हो? बताओ वो तलवार किस पत्थर से टकरा के तोड़ आए हो जो हमारे इत्मीनान ने तुम्हारे स्पुर्द की? मेरे हाथ गुनाहगार का अंजाम तो बन सकते हैं, बेगुनाह की मौत नहीं। तो क्या नासिर बेगुनाह है? मेरी खामोशी के समंदर में सवालों के पत्थर न फेंकिए आली हुजूर, वरना मेरी जबान खुलकर एक ऐसा तूफान बन जाएगी जो कई गुनाहगारों के चेहरों से बेगुनाही के नकाब उड़ा देगी। वो लुटेरे चीख उठेंगे जो लूटते हैं और हमारे, वो लहू में डूबे हुए हाथ सामने आ जाएंगे जिनसे न रियाया की जिंदगी महफूज है न हमारा मुस्तकबिल। जमाल, तुम एक लुटेरे की हिमायत का संगीन जुर्म कर रहे हो। जुर्म ये नहीं है कि मजलूम की हिमायत की जाए, जुर्म ये है कि मुजरिम सामने बैठा हो और उसे मुजरिम न समझा जाए। इस इल्जाम का इशारा किसकी तरफ है? तो मैं बताता हूँ आलिजा कि शहजादा हुजूर ने नासिर को क्यों माफ कर दिया। तुम क्या कहना चाहते हो? सिर्फ यही कि नासिर ने शहजादा हुजूर को अपने इलाके की खूबसूरत लड़की का जिस्म देकर इनके इंतकाम की आग को सर्द कर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे उम्मीद है कि शहजादा हुजूर अब अपनी शादी को राज नहीं रखेंगे। जमाल, ये हम क्या सुन रहे हैं? कह दो कि ये सब कुछ गलत है, कह दो कि महज इल्जाम। नहीं, एक झूठ बोलने वाली जुबान ने पहली बार सच बोला है। तो क्या ये सच है? आप अपनी बहू को शाही महल में देख सकते हैं अब्बा हुजूर। जमाल, अगर तुम हमारे इंसाफ, हमारे वकार और हमारी अजमत को एक औरत के बदले बेच आए तो हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि आने वाली नस्लें इबरत हासिल करें। गिरफ्तार कर लो इसे। ये जंजीरें मुझे सच ने पहनाई है। हो सकता है आपकी बेखबरी एक दिन आपको भी इसी मकाम पर ले आए। ले जाओ इसे। अनकरीब तख्त पे बैठे हुए सुल्तान और एक भिखारी में कोई फर्क नहीं रहेगा। हमने खजाना बिल्कुल खाली कर दिया है। हमको तुम्हारी वफादारी पर नाज है। फिर इंतजार किस बात का है? इंतजार नहीं, अब फैसला ये करना है कि हम ताज किस वक्त उछालें और तख्त किस वक्त हमारे कब्जे में आए। सुनो, कौन? आमिर। हाँ, खामोशी से अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अब तुम्हारे इक़्तिदार का दौर खत्म हो चुका है। आमिर, तुम हमसे गद्दारी की जुर्रत कर सकते हो? हुकूमत चलाने के लिए ताकत की जरूरत होती है और अब तुम्हारा बुढ़ापा थक चुका है। नमक हराम, हमारे बाजुओं में अब भी इतनी ताकत है कि तुम्हारा गला घोट सकते। ले जाओ इसे। अब हमारे रास्ते की आखिरी दीवार भी गिर गई है।
मेरे जख्मों पर आंसू न बहाओ नासिर भाई, वक्त बहुत कम है। हुकूमत पर आमिर का कब्जा हो चुका है। आलिया बहन की जिंदगी और आबरू खतरे में है। लेकिन तुम्हें नासिर भाई, मैंने वो सुर्ख जोड़ा नहीं पहना जिसने बेगुनाहों के लहू की सुर्खी मांगी थी, जिसने बहनों की बेशानी से हया के झूमर नोचे थे, सुहागनों के हाथों की चूड़ियां तोड़ी थी। मैंने तो उस डोली को ही आग लगा दी जो बेगुनाहों के लहू से इतनी बोझल हो गई थी। अज़रा,
हजूर बागी नासिर और उसके साथी हम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सादात, इससे पहले कि एक डाकू का हौसला हमारे वकार के लिए खतरा बन जाए, जाओ उसे और उसके हौसले को यूं कुचल कर रख दो कि फिर किसी को सर उठाने की हिम्मत ना हो। जाओ। आजादी, एक तवील कैद के बाद एक बहुत बड़ी खुशी। नन्ही सी चिड़िया आजादी का दरवाजा खुलते ही कितनी तेजी से उड़ गई। आजादी से कौन प्यार नहीं करता? लेकिन आजादी से प्यार करने वाले ये नहीं जानते कि आजादी अपनी कीमत भी मांगती है, चाहे वो कीमत जिंदगी हो या एक मुस्कुराहट। लेकिन आजादी लूटने वाले ये भूल जाते हैं कि मजबूरी के होंठों पर आई हुई फरियाद जब आसमानों से टकराती है तो खुदा की रहमत सहारा बनकर जमीन पर उतर आती है। आहिस्ता बोलो, महल की दीवारें तुम्हारी आवाज से ऊंची है और आसमान यहाँ से बहुत दूर। आसमान दूर है लेकिन खुदा बहुत नजदीक है। खुदा सिर्फ उनके नजदीक रहता है
जिनके पास ताकत होती है और कमजोर उसे पुकारती रह जाती है। गलत कहते हो। खुदा बेसहारों का साथी है, जुल्म का नहीं। मेरी ख्वाहिश को जुल्म का बदसूरत नाम न दो। रुक जाओ आमिर, तुम्हारे गुनाह के कदम आगे बढ़े तो जमीन फट जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, न जमीन फटेगी न आसमान गिरेगा, न कोई तुम्हारे लिए दरवाजा खुल सकता है, न मेरे बढ़ते हुए कदम रुक सकते हैं। आज हर फासला मिट जाएगा, हर आरज़ू पूरी हो जाएगी। तो चलाओ गोली, जो मेरी ख्वाहिश से बच निकली वो तुम्हारी गोली का शिकार होगी। तुम्हारी बुज़दिली ने अगर औरत को ढाल बना लिया है तो एक बेगैरत की मौत मरने के लिए तैयार हो जाओ। शहजादा साईं वरी आपका तो खानो खराब थी भी हो। चलो आप महल की तरफ चलो, वरी हम आता है। अब्बा हुजूर का भी वरी साईं फिक्र न करो, हम अब्बा हुजूर साईं को लेके आता है। दीवारों से लिपट कर आखिरी सिसकी भी ले लो, जिन पर हुकूमत करने के लिए तुमने सैकड़ों जाने खो दी। नासिर, मुझे किन अंगारों पे फेंक दिया है तुमने? हट जाओ और उस फासले से बात करो जहाँ से एक औरत किसी गैर मर्द से बात करती है। तुम मेरे लिए गैर नहीं हो सकते नासिर, अपनी मोहब्बत मुझे वापस दे दो। जो जख्म मैंने आज तक छुपाया है उसे अपने आंसुओं से नंगा न करो। चली जाओ, अगर जमाल के कानों तक तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरी दोस्ती का भरम मिट जाएगा। जाओ, मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से बुलाया है। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं नासिर? खून कर लो, तोड़ डालो, कुचल दो अपने दिल को। अगर आज मैंने तुम्हारी हसरतों का साथ दे दिया तो इस दुनिया में दोस्ती हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। दोस्त दोस्त पर भरोसा करना छोड़ देगा। अब तुम मेरी नहीं, मेरे जमाल की हो।
तुमने क्या किया? तुझे याद है ना नासिर, मैं हमेशा जीत जाया करता था। आज कैसे हार जाता? नासिर, मुझसे जो भूल हो गई थी ना नासिर, किसी से कहना नहीं। ये राज ही रहे। जमाल, बेटे आगे बढ़िए अब्बा हुजूर। तक मिलने की खुशी बेटे के खो जाने का गम भुला देगी। जमाल मेरी तरफ नहीं, नासिर की तरफ बढ़िए, जिसकी बगावत आपकी जंजीरों का इंतजार कर रही है। ले जाइए इस बागी को, जिसकी तलवार जुर्म बनकर उठी थी और आज आपको तख्तो ताज वापस करके टूट गई। बागी, ये तुम क्या कह रहे हो? आपकी एहसान फरामोशी को उस माँ का एहसान याद दिला रहा हूँ, जिसके दरवाजे से आप मेरी जिंदगी की भीख लेकर आए थे। नासिर, तो क्या तुम? मैं उसी शाख का टूटा हुआ पत्ता हूँ जिसे आप आज तक कुचलते आए हैं। लेकिन आज आपको यकीन करना होगा कि डाकू सिर्फ छीना करते हैं और बागी लौटा दिया करते हैं। नासिर, हमारी गलतफहमी को भूल जाओ बेटे। नासिर को यूं गले लगा लीजिए अब्बा हुजूर कि मेरे बिछड़ने का गम न रहे। जमाल! जमाल!